मॉर्निंग बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7 में पृथ्वीराज चौहान पाठ 4 का, और उसमें 3 भाग पढ़ चुके हैं। चौथे भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे जहाँ से बाकी था। एक अवसर धनुर्विद्या का मोहम्मद सुल्तान मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाने के बाद तीरंदाजी का आयोजन करते हैं, जिसमें धनुर्विद्या का आयोजन किया जा रहा है। और उसमें चंद्रवदाई बंदी गृह में अकबर से मिलते हैं, और मिलने के बाद इस अवसर को गंवाना नहीं चाहते हैं। तो चंद्रवदाई कहते हैं सिपाहियों को बुलाकर, सिपाही, हम सुल्तान के तीरंदाजी खेल के सिलसिले में कुछ कहना चाहते हैं। हमारा यह संदेश शीघ्र सुल्तान तक पहुंचाओ। मेरा एक संदेश है, तुम सुल्तान मोहम्मद गोरी तक जरा पहुंचाओ। इस तीरंदाजी के खेल में हम कुछ कहना चाहते हैं। गौरी की अनुमति पाकर चंद्रवदाई को दरबार में पेश किया जाता है। गौरी का पाया जाता है। गौरी के दरबार में सिपाही पहुंचते हैं और वहाँ चंद्रवदाई को पेश किया गया। चंद्रवदाई कहते हैं, सुल्तान, आपने जो तीरंदाजी के खेल का आयोजन किया है उसमें मेरे मित्र पृथ्वीराज चौहान भी हिस्सा लेना चाहते हैं। ऐसा है कि आपने जो आयोजन किया है उसमें पृथ्वीराज चौहान भी तीर चलाना चाहते हैं, तीरंदाजी अपना दिखाना चाहते हैं। मोहम्मद गौरी, क्या एक अंधा तीरंदाजी करेगा? हा हा हा, हंसता है, कहता है वो अंधा हो गया तो क्या तीरंदाजी करेगा? चंद्रवदाई कहते हैं, आपने पृथ्वीराज का यह करतब देखा ही कहाँ है? आंखें न होने के बाद भी वे अच्छा निशाना लगा सकते हैं, आवाज़ सुनकर तीर चला सकते हैं। मोहम्मद गौरी, असंभव। चंद्रवदाई कहते हैं, आप अवसर देकर स्वयं देख लीजिए। आप अगर अवसर देंगे तो आपको दिखा दिया जाएगा कि वो क्या कर सकते हैं। मोहम्मद गौरी, ठीक है, उसकी मौत से पहले उसका यह हुनर भी देख लेंगे, और यदि पृथ्वीराज चौहान का निशाना चूक गया तो उसके साथ तुम्हें भी मौत की सजा मिलेगी। अगर पृथ्वीराज चौहान ने सतवेदी बाण नहीं चलाया और उसका निशाना नहीं लगा सही, तो समझ लो पृथ्वीराज चौहान के साथ चंद्रवदाई तुम्हारी भी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। चंद्रवदाई कहते हैं, मुझे मंजूर है। चंद्रवदाई का पुनः बंदी गृह में प्रवेश, पुनः बंदी गृह में चले जाते हैं, ले जाकर सिपाही द्वारा बंद कर दिए जाते हैं। चंद्रवदाई पृथ्वीराज चौहान से महाराज गौरी को परास्त करने का आपको एक सुनहरा अवसर मिला है। इस खेल में आप तवे पर बाण मत चलाकर गौरी पर निशाना साध देना। ठीक है, कह रहे हैं कि यह परास्त करने का एक मौका मिला हुआ है। इस खेल में आप तवे पर बाण न चलाकर गौरी पर निशाना साध देना। मतलब जो निशाने के लिए जो रखा गया है एक लक्ष्य, उस लक्ष्य पर न चलाकर तुम मोहम्मद गौरी के ऊपर निशाना साधना और उसी को जला देना, एकदम उसको लगनी चाहिए पृथ्वीराज चौहान। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा गौरी कहाँ बैठा है? मैं कैसे जान पाऊंगा? मुझे तो दिखाई देता नहीं, तो मैं कैसे जान पाऊंगा कि गौरी कहाँ बैठा है, मुझे कहाँ तीर चलाना है? चंद्रवदाई कहते हैं, दोहे के द्वारा मैं बताऊंगा कि गौरी कहाँ बैठा है,
और आप मेरे शब्द के आधार पर गौरी पर तीर चला देना। मैं दोहा गा के बता दूंगा कि कितनी दूरी पर कैसे बैठा हुआ है, और आप मेरे दोहे का शब्द समझ लेना और तुम उसके आधार पर बाण चलाना, एकदम निश्चित लगेगा उसको। इस तरह योजना बनाकर पृथ्वीराज के साथ चंद्रोदय तीरंदाजी के खेल में उपस्थित होते हैं। ये दोनों आप आपस में बंदीगिरी में ही बात कर लेते हैं और उपस्थित हो जाते हैं, तीरंदाजी के खेल में पहुंच जाते हैं। चंद्रोदय सुल्तान तवे से निकली आवाज सुनकर पृथ्वीराज उस तवे पर निशाना साधेंगे, लेकिन सुल्तान आपको 3 बार हुक्म देना होगा, तभी मेरे मित्र तीर चलाएंगे। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज, मैं तुमको हुक्म देता हूँ, तीर चलाओ। पृथ्वीराज चौहान अपने हाथों में धनुष बाण लेकर तैयार है और चंद्रोदय दोहा गा शुरू करते हैं। 4 बांस 24 गज अंजुल अष्ट प्रमाण, ताव ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान, मत चूको चौहान। 4 बांस 24 गज अंजुल अष्ट प्रमाण, ताव ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान, मत चूको चौहान। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज, निशान लगाओ निशाना। मोहम्मद गौरी कहते हैं पृथ्वीराज से कि तुम अब निशाना साधो, लगाओ निशाना। गौरी की आवाज तथा दोहा सुनकर पृथ्वीराज तीर चला देते हैं। तीर गौरी के हृदय पर जा लगता है और उसकी मौत हो जाती है। सीधे वहां मोहम्मद गौरी का निशाना बनाते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को चंद्रोदय ने एक दोहा सुनाया है। 4 बांस 24 गज अंजुल अष्ट प्रमाण, ताव ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। मतलब 4 बांस की लगभग ऊंचाई जोड़ लीजिए, अगर एक बांस 25-30 फीट का है तो उसके हिसाब से, और फिर अंजुल अष्ट प्रमाण मतलब 8वें ताव पे बैठा हुआ, और ताव उसके ऊपर सिंहासन है और उसके ऊपर वो बैठा हुआ है सिंहासन के ऊपर। मत चूको चौहान, मत चूको चौहान। और वो चलाते हैं और क्या करके उसके हृदय में लगता है। पृथ्वीराज चौहान, मैंने अपनी हार का बदला ले लिया मोहम्मद गौरी, तो फिर परास्त हो गया। योजना अनुसार गौरी का वध होने के उपरांत चंद्रोदय तथा पृथ्वीराज एक दूसरे को के पेट में तलवार घोंप देते हैं। पृथ्वीराज चौहान पीड़ावर में, गुलामी से अच्छा तो मृत्यु लोक है। दुश्मनों के हाथों मरना पृथ्वीराज चौहान के शान के खिलाफ है। अब जब वो मर जाता है तो उनके सिपाही हैं, मंत्री हैं, वो तो बंदी बना लेते हैं उनको, चूंकि अंधे हैं, तो इसलिए अब दोनों बंदी हैं, चंद्रोदय और पृथ्वीराज चौहान, तो दोनों एक दूसरे को मार देते हैं और कहते हैं कि दुश्मनों का बंदी बने हुए रहने से अच्छा है कि मौत को प्राप्त किया जाए। तो ये साहस, वीरता, आत्मसम्मान, क्षमादान से भरपूर ये कहानी सीख यही देती है कि हमें अगर साहस होना चाहिए, हमारे अंदर क्षमा करने की क्षमता होनी चाहिए, वीरता होनी चाहिए, आत्मसम्मान होना चाहिए। आत्मसम्मान के बिना किसी भी काम को नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से ये पाठ कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ। धन्यवाद।